बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे अनवर मजीद के हवाले से जाली बैंक अकाउंट्स केस में। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो भी बड़े ही काबिल समात हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे सिंध हुकूमत के सूबाई वज़ीर अनवर सुहेल के घर आज पुलिस ने नैब ने छापा मारा है और उनके मुख्तलिफ घरों की 3 घरों को की सर्च की गई है और वहाँ से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स उठाए गए हैं नैब की तरफ से और वो अपने कब्ज़ा में लिए गए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम आखिर पर बात करेंगे सिंथिया रिची के हवाले से, जो रहमान मलिक के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और उस केस में जो उनको रिलीफ़ दिया था नीचे सेशन जज ने, जो जस्टिस ऑफ पीस था, उसने रिलीफ़ दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को और उनके ख़िलाफ़ जो अंदराज मुकदमा था उसकी पिटीशन खारिज कर दी थी, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और दोबारा सेशन जज इस्लामाबाद को कहा है कि इस मामले को सुने और कानून के मुताबिक इस पर फ़ैसला करे, जिसकी बुनियाद पर जो लतीफ़ खोसा साहब थे वो काफ़ी परेशानी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि अगर ये पर्चा दर्ज हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब हम पहले जो मौजू है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो है अनवर मजीद, जो कि शरीक मुल्ज़म है। जो मेन इसमें एक्यूज़ थे, जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे जाली बैंक अकाउंट्स केस में, वो आप जानते हैं आसिफ जरदारी और फ़रयाल तालपुर हैं। इसके अलावा जो इन केसेस में, जो जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में आसिफ अनवर मजीद भी है और उनका बेटा अब्दुल गनी मजीद, ये ओमनी ग्रुप वाले ये भी मुल्ज़म हैं। अनवर मजीद की पहले एक दफ़ा ज़मानत मंजूर हो गई थी और ये तब ज़मानत मंजूर हुई थी जब कोरोना का मामला था और कोरोना वायरस की वजह से अदालत ने बड़े लोगों को रिलीफ़ दे दिया था, सिंध हाई कोर्ट ने भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। और उसके बाद जब उनको ये रिलीफ मिल जाता है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दे दिया था और जिन लोगों को रिहा किया गया तो उनको दोबारा गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया। और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कोई तरीका नहीं कि जो मुरवजा असूल हैं उसके तहत ही ज़मानत होगी, अगर कोई वायरस आया तो उसकी बुनियाद पर अब सारे लोगों को। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने जो हीनियस ऑफेंसेस के मुजरिम थे उनको सब सारे के सारों को छोड़ दिया था, जिसके ऊपर फिर बरहमी का भी इजहार किया था सुप्रीम कोर्ट में। और ये अनवर मजीद की ज़मानत जो मंजूर हुई थी फिर वो खारिज हो गई और दोबारा जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट के ऊपर अपनी दरख्वास्त फाइल की थी तो वो खारिज हो गई थी। आज मुनीर मलिक साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुनीर मलिक साहब वो वकील हैं जिनको आप जानते हैं, जो काजी फैज़ ईसा साहब के वकील थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अनवर मजीद को। और नैब ने जो इसके ऊपर, अदालत ने नैब से पूछा है कि आपको इसमें क्या, इनको ज़मानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जिसका जवाब दिया गया कि जिस दिन से ये गिरफ़्तार हुआ है, इसने जो बीमारी ड्रामा रचाया है, इसके ख़िलाफ़ 4 रेफरेंसेस हैं, 3 इंक्वायरीज़ हैं और अभी तक किसी एक केस के अंदर भी इसको शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सका। जिस दिन ये गिरफ़्तार हुआ है उसी दिन ये हॉस्पिटल चला गया है और एक बार भी ये नैब टीम के सामने पेश नहीं हुआ, ना इसने नैब टीम को जो रिकॉर्ड था वो दिया है, ना जो रिक्वायर्ड थी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थी वो दिए हैं। और जो नैब इनसे मांगता आया है आज तक उसने नहीं दिया, क्योंकि मुल्ज़म शामिल तफ्तीश नहीं हुआ और मुल्ज़म ने जो रिलीफ़ लेना चाहता है लेकिन मुल्ज़म ने कोऑपरेट नहीं किया, कोऑर्डिनेट नहीं किया नैब की तफ्तीशी टीम के साथ, तो ऐसे में इसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसको ज़मानत मिल जाएगी तो फिर शायद नैब के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इससे वो जो एविडेंस लेनी है या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए जा सकें। साथ ही सारा मामला देखते देखते सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम पॉइंट है उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया और वो था जो ये बीमार हैं, जो मुस्तकिल बीमार हो जाते हैं, जैसे ये जेल में जाते हैं, तो इनको बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से अदालत ने फिर उस मामले को उठा लिया कि क्या इनको बैरून मुल्क भिजवाना चाहिए या नहीं भिजवाना चाहिए, क्योंकि मुनीर मलिक साहब का ये कहना था कि जो ये मामला है
इसमें क्योंकि ये बीमार है, इसको दिल की इंतहाई जो परेशानी की हालत में है और इसके लिए काफ़ी मसाइल हैं सेहत के, और ये बैरून मुल्क जाना चाहता है इलाज के लिए भी। और यही नैब ने कहा था कि अगर ये बैरून मुल्क चला गया तो हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे करेंगे, हम सारे मामलात को कैसे देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्यारा आज रिमार्क्स भी दिए हैं और अपनी तरफ से एक वर्डिक्ट भी दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बाहर जाने का सोचना भी नहीं, अब पहले जो जा चुके हैं बस जा चुके हैं, अब कोई बाहर नहीं जाएगा इलाज के लिए, जिसने इलाज करवाना है वो यहीं करवाएगा। ये जो रिमार्क्स थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ये सुनकर मेरे माइंड में एक बात याद आ गई। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में एक सीनियर बेंच था, वो केस की समाअत कर रहा था, और आपको याद होगा एक नया क्वेश्चन ऑफ लॉ बड़ा डिस्कस हुआ था नवाज शरीफ के केस में, जब आसिफ सईद खोसा साहब ने पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल ग्रांट की थी 4 हफ्तों की बीमारी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को। उसी ग्राउंड पर एक पिटिशनर चला जाता है अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में, और जहां वहां जाकर दरख्वास्त देता है कि जो मुल्ज़िम है वो बीमार है और वो जेल में है, तो हम चाहते हैं कि उसको 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपने इलाज करवा ले और फिर दोबारा वो सरेंडर कर देगा। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने, मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था, उन्होंने ये फरमाया था कि जब ये हवाला दिया गया आसिफ सईद खोसा साहब के केस का और उस जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया, तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने फरमाया, वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा जी ठीक है। वो उनकी रिट खारिज करते हुए फरमाया कि वो जो फैसला वो नवाज शरीफ का फैसला था और हर किसी को ऐसे रिलीफ नहीं मिलता। मकसद ये है कि वो जो ऑनरेबल जज थे वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तनकीद कर रहे थे कि क्योंकि पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ के लिए वो निकाल लिया गया था। ऐसे ही नवाज शरीफ को तो अब भेज दिया गया है, उसके बाद अब कोई नहीं जाएगा और अब उसके बाद किसी के ऊपर जाने पर भी पाबंदी होगी। और साथ अदालत ने उनका जो पासपोर्ट है वो भी कब्ज़े में ले लिया है, साथ अदालत ने उनके जो उनका नाम मिसिल में डलवा दिया है जो अनवर मजीद है, और उनको 10 करोड़ रुपए के जो बैंक श्योरिटी है वो जमा करवाने के एवज़ उनको ज़मानत पर आज रिहा कर दिया है। और मैं समझता हूँ ये जाली बैंक अकाउंट्स केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। साथ हम देखते हैं कि जो सुहेल अनवर है जो सूबाई वज़ीर है, उनके घर पर आज 3 घरों पर जो उनके रिहाइश गाहें हैं वहाँ पर छापा मारा गया है नैब की तरफ से, और उनके ख़िलाफ़ पहले इंक्वायरी पेंडिंग है और वो ज़मानत पर रिहा हुए थे, वो ज़मानत पर हैं। ऐसे में उनका जो नैब है, नैब का ये कहना है कि हमने उनके सारे कमरों की तलाशी भी ली है और हमने वो सारे के सारे जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे हमने वो डॉक्यूमेंट्स अपने कब्ज़े में लिए हैं। हालांकि जो मुल्ज़िम है सुहेल अनवर जो सूबाई वज़ीर है, उसका ये कहना है कि मैं मौजूद नहीं था घर पर और मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया था और मैं ज़मानत पर हूँ, मेरे ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने मेरे घर पर ये छापा मारा है और मेरे घर पर इन्होंने ये कार्रवाई की है जिसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। नैब का ये कहना है कि उन्होंने बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स उठा लिए हैं और बड़ी अहम दस्तावेज़ात नैब के हाथ लग गई हैं। सर्च ऑपरेशन का कानून मौजूद है और उन्होंने नैब ने उस कानून के मुताबिक ये सारी आज की है और वज़ीर आला सिंध के ख़ास आदमी के घर पर आज सर्च ऑपरेशन हुआ है। हम आ जाते हैं सिंथिया रिची की तरफ। सिंथिया रिची का एक तो उस बेचारी को धचका ये लगा है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो वजारत दाखिला है पाकिस्तान का, उन्होंने कहा है कि वो मुल्क छोड़ दें। 31 अगस्त को उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था, दोबारा तोसी होनी थी, लेकिन ये मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ कहीं मुकाबले में नहीं आना चाहती थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बार बार इसरार था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ये मामला था, बार बार वो सेक्रेटरी दाखिला को बुला रहे थे और लतीफ़ खोसा साहब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 3-4 बड़े वकील हैं और उन्होंने सारे मामले को उलझा दिया और वो आ गए इसको डिपोर्ट करवाने के लिए। इतने में जब ये मामला चला जाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्रेशर आता है तो हुकूमत पाकिस्तान बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाब देती, उन्होंने सिंथिया रिची को कहा है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर चली जाए। लेकिन सिंथिया रिची को आज एक और खुशखबरी मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत से। ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है
और इसमें यह कहा गया है जो रहमान मलक, यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाब के ऊपर इल्ज़ामात थे और जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी और जिसके बाद पुलिस ने पर्चा दर्ज नहीं किया था और सेक्शन 22 से 22B CRPC के तहत उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की थी, वो मामला था और वो रिट पिटिशन खारिज कर दी थी। और इस्लामाबाद के जो सेशन जज के जो जस्टिस ऑफ पीस हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये अंदराज मुकदमा नहीं हो सकता और ये पर्चा दर्ज नहीं होगा। उस ऑर्डर को चैलेंज किया था सिंथिया रिची ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो सकता। क्या अदालतों का ये काम है कि वो इंक्वायरी करने बैठ जाएं? क्या अदालतों का ये काम है कि वो मामलात को FIR से पहले ही डिस्कस करने बैठ जाएं? और क्या FIR का हक़ ख़त्म हो गया है? अदालत ने सिंथिया रिची की दरख्वास्त मंजूर की है और जो सेशन जज है उनको ये कहा है कि इसको कानून के मुताबिक जो सेक्शन 22 से 22B CRPC का मुरवजा कानून है उसके मुताबिक इसका फ़ैसला सुनाया जाए, किसी और जस्टिस ऑफ पीस के पास ये केस ट्रांसफ़र किया जाए, जो पहले वाले जज साहब थे उनके पास दोबारा ये केस ना भेजा जाए। और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं या हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए ये सारा रिलीफ लिया गया है। हालांकि लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी डिबेट की है, बड़ी आर्गूमेंट्स की हैं, लेकिन वो अदालत को इस मामले पर वो नहीं कर सके, जो राज़ी नहीं कर सके। और अदालत ने रहमान मलक के और बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, क्योंकि बिलावल ज़रदारी ख़ुद इन मामलात को देख रहे हैं, सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ बिलावल ज़रदारी ही फ्रंट पे थे और वही लतीफ़ खोसा के ज़रिए केसेस को देख रहे थे, तो अब उनको यहाँ बड़ी परेशानी हो गई है कि अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, तो फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत का या उनका जो स्टेटस है उसका क्या बनेगा। तो इन केसेस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।